हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 2020 के दौरान प्रकाशित सभी महत्वपूर्ण किताबें, उनके लेखक और पुस्तक की जो विषय वस्तु है उसके बारे में एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। प्रत्येक प्रश्न जो कि इस वीडियो में आपको मिलेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाली परीक्षाओं में इस वीडियो से आपको एक से अधिक प्रश्न देखने को मिलेंगे, इसलिए प्रत्येक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा। और ये जो वीडियो लेक्चर है इसकी पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसका पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि आजादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन नामक किताब किसने लिखी है? सही जवाब बनेगा फ्रेंड्स अरुंधति राय, जो कि जानी मानी एक बहुत ही प्रख्यात लेखिका हैं और बुकर पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। और ये जो किताब है आजादी, फ्रीडम, फासिज्म और फिक्शन, ये किताब पेंगुइन बुक्स लिमिटेड के द्वारा प्रकाशित की गई है और यह नॉन फिक्शन पुस्तक निबंधों का एक संग्रह है जो बढ़ती अधिनायकवाद की दुनिया में स्वतंत्रता का अर्थ दर्शाती है। अगला क्वेश्चन, ए प्रॉमिस्ड लैंड नामक किताब किस पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति की रचना है? ए प्रॉमिस्ड लैंड, तो दोस्तों ये किताब लिखी गई है ऑप्शन बी बराक ओबामा जी के द्वारा। और इस किताब में उन्होंने अपना जो पहला राष्ट्रपति काल था उसके बारे में जो संस्मरण है उन्हीं को लेकर उन्होंने ये किताब लिखी है। और आपको बता दें कि वर्ष 2008 में उनके राष्ट्रपति अभियान वर्ष 2011 में ओसामा बिन लादेन की मृत्यु के साथ समाप्त होने के बारे में भी बहुत सारी चर्चाएं आपको इस किताब में देखने को मिलेंगी। अगला क्वेश्चन है, ए बुके ऑफ फ्लावर्स नामक पुस्तक जिसको 26 सितंबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इस किताब के लेखक या लेखिका कौन है? सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। तो दोस्तों ये जो किताब है वो लिखी गई है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना के द्वारा, जिन्होंने 1955 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ से पीएचडी करने की पहली उपाधि इन्होंने हासिल की थी। तो उत्तर प्रदेश लखनऊ से 1955 में पीएचडी की उपाधि हासिल करने वाली ये पहली महिला है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वॉइसेस ऑफ डिसेंट नामक किताब जो कि एक ऐतिहासिक निबंध है के रचनाकार कौन है? वॉइसेस ऑफ डिसेंट। फ्रेंड्स ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको प्रख्यात भारतीय इतिहासकार और लेखिका रोमिला थापर ने लिखा है और यह किताब 19 अक्टूबर से दुकानों में उपलब्ध है। यह पुस्तक एक ऐतिहासिक निबंध है जिसमें नागरिकता कानून और राष्ट्रीय रजिस्टर से संबंधित देश के हालिया विरोध प्रदर्शनों पर विशेष ध्यान देने के साथ इसके विशिष्ट रूपों पर, इसकी अभिव्यक्ति और सार्वजनिक प्रतिक्रिया सहित असंतोष की खोज भी की गई है। तो किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉइसेस ऑफ डिसेंट लिखी गई है रोमिला थापर के द्वारा। याद रखिएगा ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। द ग्रीन बुक ऑफ ग्रीन नजेस। द ग्रीन बुक ऑफ ग्रीन नजेस, जिसमें छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली अपनाने को प्रेरित करने के लिए प्रकाशित किया गया है। तो ये किताब किस संस्था के द्वारा प्रकाशित हुई है? सही जवाब है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और यह व्यवहार विज्ञान और नग्न सिद्धांत पर यूएनईपी की पहली किताब है जो मानव कार्यों और उन्हें कैसे बदलना है पर केंद्रित है। इस पुस्तक को व्यवहार अंतर्दृष्टि टीम और जीआरआईडी ग्रिड अरेंडल के साथ तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, माई लाइफ इन डिजाइन नामक किताब किसने लिखी है? माई लाइफ इन डिजाइन। तो फ्रेंड्स इस किताब की लेखिका है गौरी खान। गौरी खान जो कि एक जानी मानी इंटीरियर डिजाइनर है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। स्वच्छ भारत क्रांति, जिसे 4 अगस्त को दिल्ली में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और वस्त्र एवं महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने लॉन्च किया है, के संपादक कौन है? सही जवाब है इसका फ्रेंड्स ऑप्शन ए परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, द इकाबोग नामक ऑनलाइन बुक को नवंबर 2020 में प्रकाशित किया जाएगा, जिसकी लेखिका कौन है? तो आपको बता दें कि ये जो किताब है द इकाबोग, ये ब्रिटिश लेखिका जेके रॉलिंग की एक परी कथा है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और आपको ये भी बता दें कि इसकी कहानी किस्तों में ऑनलाइन प्रकाशित की गई थी, लेकिन इसका आधिकारिक प्रकाशन नवंबर 2020 में होगा। यह रॉलिंग की वर्ष 2007 में आई किताब हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज के बाद बच्चों की पहली पुस्तक है। यह जेके रॉलिंग द्वारा लिखी गई बच्चों की ऐसी पुस्तक है जिसका संबंध हैरी पॉटर से नहीं है। हैरी पॉटर सीरीज इन्होंने ही शुरू की थी, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अब इनकी किताब आई है द इकाबोग, जो कि नवंबर 2020 से उपलब्ध होगी। अगला क्वेश्चन है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर
नामक किताब किस पूर्व आरबीआई गवर्नर के द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स ये जो किताब है लिखी गई है किसके द्वारा? उर्जित पटेल जी के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल द्वारा लिखी गई ये पुस्तक 24 जुलाई 2020 को प्रकाशित हुई थी। इसका प्रकाशन हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा किया गया था। इस पुस्तक में आरबीआई गवर्नर के रूप में उर्जित पटेल के प्रयासों पर प्रकाश डाला गया, जहां उन्होंने एनपीएज, जो आप जानते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है, तो ये जो समस्या है इसके बारे में और ये विस्फोट कैसे हुआ इसके बारे में भी बताया है, और इस बारे में भी बताया कि उन्होंने समस्या का समाधान कैसे किया होता यदि उन्हें रोका न गया होता। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा, ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 नामक जो ये ई बुक है ये किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? तो इसका सही जवाब है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जून 2020 में ये किताब जारी हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। इसमें मुख्य रूप से अनुच्छेद 370 की समाप्ति, अयोध्या में राम मंदिर समाधान आदि पर चर्चा की गई है। यह इस विचार पर प्रकाश डालती है कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपने संकट यानी कि कोविड-19 को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के लिए एक अवसर के रूप में बदल लिया है और आत्मनिर्भर बनने की कार्रवाई में जुट गया है। अगला क्वेश्चन है वुहान डायरी से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है ये वुहान डायरी, जिसमें 25 जनवरी 2020 को चीन सरकार द्वारा वुहान शहर में लगाए गए लॉकडाउन के बाद के जीवन पर चर्चा की गई है। आपको पता होगा कि कोविड-19 की शुरुआत वुहान शहर से ही हुई थी। तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किताब लिखी गई है फैंग फैंग के द्वारा, जो कि चीन के एक बहुत ही जाने माने लेखक हैं। याद रखना, वुहान डायरी फैंग फैंग की रचना है। ये बहुत ही चर्चित किताब है और डेफिनेटली ऑल द एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमेजिंग इंडिया किसने लिखी है? हालांकि ये किताब अभी उपलब्ध नहीं है, नवंबर में ये किताब उपलब्ध होगी। तो ये किताब लिखी गई है नीना राय के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। इस पुस्तक में अयोध्या शहर के बारे में आपको प्रामाणिक जानकारी मिलेगी, जो इतिहास, धर्म ग्रंथ और हिंदू सभ्यता और यहाँ तक कि राम और सीता के जो श्रद्धेय आंकड़े हैं उसके बारे में भी आपको कुछ जानकारियां इसमें मिलेंगी। तो काफी अच्छी किताब है अमेजिंग इंडिया, जो कि नवंबर में आपको मिलेगी। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, नीना राय के द्वारा यह किताब लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक जलवायु परिवर्तन पर लिखी गई पुस्तक के लेखक कौन है? आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड, ये किताब लिखी गई है दलाई लामा जी के द्वारा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, दलाई लामा। फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि ये जो किताब है इसे हनोवर स्क्वायर प्रेस के द्वारा पब्लिश किया गया है, और ये जो किताब है इसमें दलाई लामा ने राजनीतिक निर्णय निर्माताओं से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर गतिरोध और अज्ञानता से लड़ने के लिए और एक अलग अधिक जलवायु के अनुकूल दुनिया और युवा पीढ़ी के लिए खड़े होने के लिए अपने अधिकार को हासिल करने का आह्वान किया है। तो सही जवाब है आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड किताब दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है। कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग के ई संस्करण का अनावरण किया गया है किसके द्वारा? कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग के ई संस्करण का अनावरण किया गया है अभी हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी के द्वारा। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि 250 से अधिक पृष्ठों की ये पुस्तक इस श्रृंखला में तीसरी है, जिसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के भाषणों का संग्रह शामिल किया गया है। ये जो किताब है इसमें हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी, उनके जो भाषण है उन्हीं का कलेक्शन आपको मिलेगा, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग। ठीक है, अगली किताब है क्लारा एंड द सन। क्लारा एंड द सन, ये किताब किसने लिखी है? सही जवाब है इसका काजुओ इशिगुरो ने, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। और काजुओ इशिगुरो ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। तो याद रखिएगा इनकी किताब है क्लारा एंड द सन। ये जापान के एक लेखक हैं, जापानी मूल के ब्रिटिश लेखक काजुओ इशिगुरो। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक जो कि नवंबर 2020 में प्रकाशित होगी, के लेखक कौन है? द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। तो फ्रेंड्स ये जो किताब है ये रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, रामचंद्र गुहा। इतिहासकार है रामचंद्र गुहा, इनके बारे में आप जानते होंगे। इस पुस्तक में भारत में सभी स्तरों पर क्रिकेट खेल के दायरे के बारे में बताया गया है। किताब आपको मिलेगी नवंबर 2020 में। एक और किताब आई है विशेष कोड टू विन। ये किताब तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसके बारे में पक्का आपको याद होना चाहिए। विशेष कोड टू विन नामक किताब जो भारत के सबसे युवा बास्केटबॉल टीम कप्तान विश्वेश भृगवंशी के जीवन की एक प्रेरणादायक कहानी है। खेल दिवस जो कि मनाया जाता है 29 अगस्त को के अवसर पर प्रकाशित हुई थी। तो इसको किसने लिखा है? सही जवाब ऑप्शन बी है, निरुपमा यादव। तो ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए।
और आपको ये भी बता दें फ्रेंड्स कि इस पुस्तक को स्पोर्ट वुमेन लेखिका निरुपमा यादव जी के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में ये कहा गया है कि एक क्रिकेट प्रभुत्व वाले राष्ट्र में बास्केटबॉल खिलाड़ी की मानसिकता किस प्रकार की हो सकती है, वो अपनी बाधाओं से कैसे लड़ता है। तो काफ़ी अच्छी किताब है, पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। किताब का नाम है विशेष कोड टू विन, लेखिका है निरुपमा यादव। अगली किताब है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 टू 2020, यानी कि 1972 से 2020 फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स। तो ये किताब किसने लिखी है फ्रेंड्स? ये किताब बहुत ही दिलचस्प है। सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। और ये जो किताब है फुल स्पेक्ट्रम इंडियाज वार्स 1972 टू 2020, ये किताब इनकी जो पहली किताब थी इंडियाज वार्स ए मिलिट्री हिस्ट्री 1947 टू 1971 की अगली किस्त है। और ये किताब लिखी गई है अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा। तो ये किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक किताब किसने लिखी है? हिस्टोरिकल फिक्शन जितने भी लेखक लिखते हैं उसमें मुझे सबसे अधिक पसंद है अमीश त्रिपाठी। ये किताब भी लेजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया अमीश त्रिपाठी की ही रचना है। तो याद रखना है इसको, फिलहाल ये तो मुझे हमेशा याद रहेगी, अमीश त्रिपाठी की रचना है। हालांकि अमीश त्रिपाठी की जो शिवा ट्रायोलॉजी है वो सबसे बेहतरीन है, मैं आपको बता देता हूँ। और अगली किताब है होप ऑन। तो होप ऑन के लेखक कौन है? तो होप ऑन लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। और ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो ये किताब भी रस्किन बॉन्ड की ही है। तो होप ऑन और ए सॉन्ग ऑफ इंडिया दोनों किताबें रस्किन बॉन्ड की हैं। और होप ऑन के बारे में आपको बता दें तो यह चर्चित लेखक रस्किन बॉन्ड के 86वें जन्मदिन के अवसर पर 19 मई 2020 को प्रकाशित हुई थी। इसमें लेखक ने अपने बचपन के कुछ यादगार यात्रा रोमांचों का वर्णन किया है। और ए सॉन्ग ऑफ इंडिया में उन्होंने अपनी 16 वर्ष की आयु की कहानी बताई है। तो दोनों किताबें लिखी गई हैं रस्किन बॉन्ड के द्वारा। महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड, महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड को किसने लिखा है? सही जवाब है इसका फ्रेंड्स ऑप्शन सी, AK श्री कुमार और उनकी पत्नी रूपा श्री कुमार ने मिलकर। इस युद्ध में भारत के दिग्गज गढ़वाली सैनिकों में एक जसवंत सिंह रावत के साहस और निस्वार्थ प्रेम की देशभक्ति की कहानी है। उपन्यास अत्यधिक प्रसिद्ध भारतीय प्रकाशक रूपा प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित हुई है। महावीर एक सिपाही जो कभी नहीं मरा। रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ड ऑपरेशंस, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ड ऑपरेशंस, ये किताब लिखी गई है यतीश यादव के द्वारा। ऑप्शन ई, ये एक खोजी पत्रकार हैं। द एंड गेम नामक उपन्यास के लेखक कौन है? द एंड गेम नामक उपन्यास लिखा गया है यस हुसैन जैदी के द्वारा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। अपराध और आतंकवाद पर जाने माने लेखक एस हुसैन जैदी ने द एंड गेम नामक एक किताब लिखी है, जो कि एक उपन्यास है। इसमें राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक की बात लिखी गई है। तो किताब लिखी गई है एस हुसैन जैदी के द्वारा और नॉवेल का नाम है द एंड गेम। अगली किताब है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स। इसका विमोचन हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया। इसके लेखक कौन है? सही जवाब है CAV पट्टाभिराम। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये 2020 की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं जिसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए और सभी के बारे में मैंने आपसे संक्षेप में वार्ता की। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर भी आप जरूर करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और इस लेक्चर की PDF को मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर आइए, जहां पर आपको इस वीडियो लेक्चर की PDF बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवा दी गई है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।